सो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि जो हम लोग सीसीएनए सीसीएनपी की कंबाइंड सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, अब तक गाइज हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और जो लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया है गाइज, दैट इज सेफ। नाउ गाइज, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आइए जानते हैं एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट गाइज, if you have not subscribed my channel, so please do like, share and subscribe my channel with your friends and your known. So आइए जानते हैं पीबीआर के बारे में, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। सो गाइज देखिए, अगर मैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बात करता हूं तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा नाम से ही आइडिया लगेगा कि यहाँ पर जो राउटिंग हो रही गाइज वो पॉलिसी के बेसिस पे हो रही है। अब पॉलिसी, वो क्या पॉलिसीज हैं बात करेंगे उसकी, लेकिन उसको समझने से पहले आपको नॉर्मल जो राउटिंग की अंडरस्टैंडिंग है होनी चाहिए। सो गाइज, राउटर राउटिंग किस बेसिस पे करता है? गाइज देखिए, नॉर्मली अगर एक राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो राउटर देखता है कि उस पैकेट यानी आईपी पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी है, राइट, डेस्टिनेशन के बिहाफ पर वो राउटिंग परफॉर्म करता है। जो डेस्टिनेशन आईपी होगी, लेट्स से जैसे अगर एक पैकेट आया 10.1.1 से 40.1.1 के लिए, तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में जो लुकअप करेगा वो इस डेस्टिनेशन के लिए लुकअप करेगा कि क्या 40.1.1.1 पे जाने के लिए इसके पास राउटिंग टेबल में कोई रूट है। अगर राउटिंग टेबल में इसको कोई रूट मिलता है तो अकॉर्डिंग टू द एंट्री जो भी बेस्ट रूट होगा वो उसके हिसाब से पैकेट को आगे राउट कर देगा, एग्जिट इंटरफेस से बाहर निकाल देगा। तो ये तो रही बात नॉर्मल राउटिंग की, ठीक है, कि डेस्टिनेशन के बेसिस पे जो बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग होती है वो परफॉर्म होती है। नाउ गाइस, इफ यू टॉक अबाउट पीबीआर, देखिए यहां पर ये कह रहा है कि पीबीआर प्रोवाइड्स अ मेथड टू फॉरवर्ड पैकेट्स बाय ओवरराइडिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द आईपी राउटिंग टेबल। मतलब पीबीआर आपको अलाउ करता है कि जो राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं उसको आप ओवरराइड करके पैकेट का जो फॉरवर्डिंग डिसीजन है वो एक राउटर पे आप परफॉर्म करवा सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? देखिए, यहाँ पे ये कह भी रहा है कि जो ट्रेडिशनल आईपी राउटिंग होती है गाइस, उसमें जो पैकेट फॉरवर्ड होता है वो ओनली ऑन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। लेकिन पीबीआर में क्या होता है कि हम इस रूल को ओवरराइड करा सकते हैं कि भाई सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे राउटर फॉरवर्डिंग ना करे, किस बिहाफ पे फॉरवर्डिंग करे। देखिए कह रहा है कि पीबीआर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन अदर क्राइटेरिया। बाय डिफॉल्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो डेस्टिनेशन आईपी होगी उसके बिहाफ पर जो एक राउटर राउटिंग करता है। लेकिन इन पीबीआर जो है कि जो राउटिंग होगी गाइस वो डेस्टिनेशन के अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग फॉरवर्डिंग डिसीजन एक राउटर के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है गाइस? लाइक जैसे आप ये कह सकते हो राउटर को कि भाई अगर एक पर्टिकुलर सोर्स से ट्रैफिक आता है या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई ट्रैफिक आता है या फिर अगर कोई ऐसा पैकेट आता है जिसकी लेंथ, लेट्स से एक पर्टिकुलर साइज आप डिफाइन कर दो कि अगर इतने साइज का अगर पैकेट आता है तो राउटर जो है कि इस तरीके से फॉरवर्डिंग करेगा जो आप पॉलिसी में डिफाइन करोगे। देखिए इसको समझने के लिए सिंपल सा फंडा है। अगर मैं अभी अपनी टोपोलॉजी पे लेके चलूं, जो मैं टोपोलॉजी यहाँ पर गाइस यूज करने वाला हूँ, सो देखिए अगर आप इस टोपोलॉजी को देखें, सो 1 मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले। सो बाय डिफॉल्ट राउटर कैसे करेगा राउटिंग? मैं अगर R1 की बात करूं, सो R1 के पास देखिए ये जो 192.168.4.0/24 का नेटवर्क आ तो रहा होगा R4 से R2 होते हुए R1 के पास, प्लस R4 से R3 होते हुए R1 के पास। यहाँ पर मान लो मैं EIGRP चला रहा हूँ। सो जैसे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो 192.168.4.0 पे जाने के लिए जो राउटर 1 की राउटिंग टेबल में जो बेस्ट रूट होगा गाइस वो वाया R2 होगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर सीरियल लिंक है, राइट। सो वाया R2 जो है बेस्ट रूट होगा क्योंकि इधर से बेस्ट मैट्रिक होगी। तो अगर इस राउटर के पास लेट से यहाँ से कोई पैकेट चलता है, लेट से 192.168.1.2 से पैकेट चला 192.168.4 डॉट लेट से इस सर्वर के लिए 4.2 के लिए। सो राउटर के पास जब पैकेट आएगा राउटर अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा तो बाय डिफॉल्ट जो ये पैकेट भेजेगा
वो वाया R2 भेजेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट जो है कि बिहेवियर होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीबीआर हम यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। क्राइटेरिया किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हम राउटर को ये बोल सकते हैं कि अगर सोर्स 192.168.1.2 हो और डेस्टिनेशन 192.168.4.2 है, तो जो फॉरवर्डिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये जो ट्रैफिक जाएगा वो नेक्स्ट होप R3 से जाएगा। मतलब R3 की आईपी लेट से यहाँ पर 13.1.1.3 है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप इस राउटर की राउटिंग टेबल में देखेंगे ना, तो राउटिंग टेबल में तो एंट्री ऐसे दिखेगी कि 192.168.4.0/24 पे जाने का जो रूट है दैट इज वाया R2, ये बेस्ट रूट होगा। लेकिन हमने यहाँ पर ओवरराइड करा दिया विद द हेल्प ऑफ पीबीआर। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि अगर सोर्स ये हो, डेस्टिनेशन हमारा ये हो, तो उस सोर्स से अगर ट्रैफिक आता है इस डेस्टिनेशन के लिए तो नेक्स्ट होप उसका R3 हो, दैट मीन्स 13.1.1.3 हो। तो यहाँ पर हमने ओवरराइड करा दिया रूल को। पैकेट यहाँ पर आया R1 के पास, तो R1 उस पैकेट को टुवर्ड्स R3 यानी इस नेक्स्ट होप पे फॉरवर्ड करेगा। दैट इज पीबीआर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीबीआर, राइट। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा भी हम कुछ और पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए इस नेटवर्क से, वैसे पैरामीटर्स तो बहुत सारे हैं पीबीआर में डिफाइन करने के लिए, मैं यहाँ पर ये भी डिफाइन कर सकता हूं कि अगर हमारा कोई पैकेट आता है इस नेटवर्क से, कौन से नेटवर्क से? 192.168.1.0 के लिए, जीरो से, और डेस्टिनेशन लेट से 192.168.4.2 हो, और अगर पैकेट का साइज, देखिए यहां पर हम पैकेट का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर पैकेट का साइज लेट से 1400 बाइट हो, अगर 1400 बाइट हो, तो वो पैकेट इस नेक्स्ट होप से जाना चाहिए। वाया किधर से जाना चाहिए? 13.1.1.3 से जाना चाहिए, राइट। ओके, तो ये जो पीवीआर होती गाइस, नॉर्मली जो राउटिंग है वो डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग है, लेकिन जो पीबीआर है गाइस, ये हमारी एक तरीके से सोर्स बेस्ड राउटिंग भी कंसीडर की जाती है। मतलब यहाँ पे आप सोर्स के बिहाफ पर भी राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरा सोर्स, लेट से ये हम लोग मैच करा सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना भी कह सकता हूं कि अगर मैं डेस्टिनेशन ना डिफाइन करके सिर्फ मैं ये कहूं कि भाई अगर ट्रैफिक 192.168 डॉट लेट से 1.1 से आता है, सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि अगर इस सोर्स से ट्रैफिक आए, डेस्टिनेशन कोई भी हो, तो उसके लिए नेक्स्ट होप ये होगा। कौन सा होगा? 13.1.1.3। तो देखिए अब उस केस में क्या होगा, बाकी जो ट्रैफिक आएगा वो जाएगा वाया R2, राइट। लेट से मैं अगर इस डेस्टिनेशन की बात करता हूं, लेकिन जो ट्रैफिक आएगा 192.168.1.1 से, उसके लिए नेक्स्ट होप हो जाएगा ये, दैट इज 13.1.1.3, जो पॉलिसी हमने डिफाइन करी है। ठीक है, सो कुल मिला जुलाकर विद द हेल्प ऑफ पीबीआर आप जो राउटिंग का जो डिसीजन है आप उसको ओवर रूल करा देते हो। ओके, सो एप्लीकेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस कि जैसे यहां पर मैं ये कह सकता हूं, देखिए मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं कि अगर ट्रैफिक लेट से 192.168.1.0/24 से आता है, कोई भी ट्रैफिक, वो कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हो, लेकिन जो एप्लीकेशन है लेट से, ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक हो HTTPS के लिए, सो वो ट्रैफिक के लिए राउटिंग टेबल में एंट्री लुकअप ना करके पॉलिसी के बिहाफ पे उसको फॉरवर्ड किया जाए, राइट, इस नेक्स्ट होप से। सो ये सारा कुछ भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन पीबीआर। सो विल सी हाउ, प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे। ठीक है, नाउ अब पीबीआर में क्या होता है गाइस, कह रहा पीबीआर प्रोवाइड्स एडवांटेज लाइक सोर्स बेस्ड
ट्रांजिट प्रोवाइडर सिलेक्शन व्हेन मल्टी होम्ड टू डिफरेंट प्रोवाइडर्स। क्या मतलब इसका? इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाऊं कि मान लेते हैं कि ये हमारा राउटर है और ये किसी सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है, ठीक है, ये कस्टमर का राउटर है और ये कोई आईएसपी का राउटर है, ठीक, डन। मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो लिंक ले रखा है, डुअल होम सिनेरियो है, ये हमारा दो लिंक है, ठीक। एक मान लेता हूं कि भाई 10 Mbps का लिंक है, मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। और ये मान लेते हैं कि भाई ये हमारा 1.5 Mbps का लिंक है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, कोई एक प्रोटोकॉल, लेट से बीजीपी तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं कि बीजीपी चल रहा हो, या फिर ऐसा मान लें कि हमने डिफॉल्ट राउटिंग ही करा रखी है, या फिर हमने स्टैटिक रूटिंग करा रखी है। तो उस केस में गाइस ये यहाँ पर आप देख सकते कि दो लिंक है। अब हमारा नेटवर्क जो है, लेट से वो चल रहा है 192.168.1.0/24 का, इधर जो हमारा कस्टमर का जो नेटवर्क है। अब होगा क्या यहाँ पर, लेट से अगर आप स्टैटिक राउटिंग ही करते हैं, मान लीजिए आप ये ऊपर वाले लिंक को प्राइमरी डिफाइन कर देते हैं और नीचे वाले को आप सेकेंडरी डिफाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी वैल्यू। ऊपर वाला आपका लिंक प्राइमरी है और नीचे वाला सेकेंडरी। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जितना भी ट्रैफिक गाइस यहां से निकलेगा आपके नेटवर्क से, वो ऊपर वाले लिंक से ही जाएगा, राइट। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं, ठीक है, हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक ऊपर से जाए, लेकिन कुछ ट्रैफिक, लेट्स से कुछ यूजर्स का जो ट्रैफिक है वो इस नीचे वाले लिंक से भी जाए, ताकि हम इस लिंक को भी यूटिलाइज कर सके, जो ये हमारा दूसरा वाला लिंक है। मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपके नेटवर्क में 250 यूजर्स हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि नहीं यार, अप्रोक्स 230 नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं, ये तो उनका ट्रैफिक ऊपर से जाए, लेकिन कुछ यूजर्स हैं, लगभग 20-25 यूजर का जो ट्रैफिक है वो हमारा नीचे से जाए, अप्रोक्स 20 यूजर्स का। तो वो भी आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ये डुअल होम सिनेरियो है जहां पर कि हमारा एक सिंगल आईएसपी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मल्टी होम सिनेरियो हो सकता है कि आपके ये जो लिंक है गाइस, ये दो आईएसपी से आ रहे हो। लेट से एक लिंक तो आपका एक आईएसपी से आ रहा है, ठीक है, ये एक आईएसपी से आ रहा है, आईएसपी 1 से, और ये दूसरा जो है कि आईएसपी 2 से आ रहा हो, ठीक है। तो एक एक से आपका 10 Mbps है और एक से 1.5 Mbps का लिंक है। ऊपर वाला आपका प्राइमरी है, नीचे वाला सेकेंडरी है। आप चाहते हो, आपने दो दो आईएसपी लिंक ले रखे हैं। सो वैसे तो देखा जाए आप प्राइमरी यूज कर रहे हैं, अगर प्राइमरी डाउन होगा तो आपका सेकेंडरी से जाए, लेकिन जब तक प्राइमरी डाउन नहीं होगा तब तक सेकेंडरी लिंक यूटिलाइज नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, कुछ तो ट्रैफिक मेरा नीचे से भी जाए, हाँ, अगर प्राइमरी डाउन हो जाए तो फिर सारा का सारा ट्रैफिक इसी लिंक से जाए, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पीवीआर you can achieve the things in this way, right? Now next, with the PBR a network administrator can select policies according to specific parameters। जो अभी मैं बात कर रहा था कि भाई पीबीआर के थ्रू आप जैसे द आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स और द डेस्टिनेशन, राइट, सोर्स और डेस्टिनेशन को मैच करा के आप जो है कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। द पोर्ट ऑफ द सोर्स और डेस्टिनेशन, आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे अगर ट्रैफिक जा रहा हो, ठीक है, तो द काइंड ऑफ ट्रैफिक, मतलब किस टाइप का ट्रैफिक है, वो भी आप मैच करा सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल, लेट से अगर मैं कहूँ ऐसे कि ठीक है, हमारा ये जो सिनेरियो है, जैसे अगर मैं अपनी टोपोलॉजी ही ले लूं, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये जो ट्रैफिक है, ये जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पे चल रहा है, HTTP की सर्विस चल रही है इन दोनों सर्वर पे। तो मैं चाहता हूँ यार, जब भी HTTP एक्सेस हो ना, तो ट्रैफिक हमारा ये ऊपर से जाए बाय डिफॉल्ट, जो हमारा बेस्ट पाथ है। लेकिन अगर यहाँ से लेट से हम ICMP पिंग करते हैं, सो ICMP का ट्रैफिक जो है ना, वो इस नीचे वाले लिंक से जाए। सो विद द हेल्प ऑफ PBR वी कैन अचीव दिस, फाइन। सो विल सी, देखेंगे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हुए चलते हैं गाइस। नाउ इसमें आप
साइज मैच करा सकते हो, पैकेट का साइज क्या हो। एक्सेस लिस्ट से आप सोर्स और डेस्टिनेशन को मैच कराओगे। ठीक है। नाउ गाइस, लिमिटेशन क्या है पीबीआर की, थोड़ा सा वो भी डिस्कस करते हुए अगर चले यहाँ पर। सो लिमिटेशन पीबीआर की यही है कि यहाँ पर वन इश्यू विद पीवीआर इज दैट इट इज लाइक ए स्टैटिक रूट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इट्स लाइक आप एक तरीके से स्टैटिक रूटिंग करा रहे हो। जैसे आप स्टैटिक रूटिंग कराते हो ना, यहाँ पर लेट से अगर आप चाहते हो ये हमारा राउटर है, ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है कुछ इस तरीके का जो हमारी टोपोलॉजी है। ठीक है, ये हमारा सीरियल लिंक है। तो यहाँ पर 192.168.4.0/24 का नेटवर्क है, और इधर हमारा लेट से 192.168.1.0/24 का है। अब आप चाहते हैं जैसे यहाँ पर मान लीजिए टोटल इसमें मान लीजिए आपके 250 यूजर्स हैं। आप उन 250 यूजर्स जो बाय डिफॉल्ट इस डेस्टिनेशन इस नेटवर्क पे आएंगे 192.168.4.0, इस पे जब आएंगे, ठीक है, तो सारा ट्रैफिक या R1 है या R2 है या R3 है या R4 है, वाया R2 जा रहा होगा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं कि यहाँ से ना अप्रोक्स जो इसमें से जो 20 नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो ट्रैफिक नीचे से भेजें, उनका ट्रैफिक नीचे से जाए, मतलब यूजर नहीं भेजेंगे, राउटर के पास जब आए तो राउटर इस नेक्स्ट होप पे भेजे, टुवर्ड्स R3 भेजे। तो उस केस में आप इन 20 के 20 यूजर्स के लिए आपको एक तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि वो स्टैटिक रूट की तरह आपका ये हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर। ठीक है। और यू नीड टू हैव पॉलिसी अप्लाइड ऑन मल्टीपल राउटर्स इन पाथ बिटवीन डिवाइसेस। अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपको उस केस में ना मल्टीपल पाथ पे जो है कि पॉलिसी डिफाइन करनी पड़े, क्योंकि देखिए आप ऐसा ऐसा कर लीजिए ना कि जैसे मान लीजिए, चलिए ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई R1 के लिए बेस्ट रूट इधर से है, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि R1 के लिए बेस्ट रूट इधर से है। अब हो सकता है कि R3 के लिए भी बेस्ट रूट इधर से हो वाया R1, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं चाहता हूं, सिनेरियो को समझिए, अगर मैं चाहता हूं कि ठीक है इस नेटवर्क से अप्रॉक्स 20 यूजर्स का जो ट्रैफिक है, ठीक है, अप्रॉक्स जो 20 नंबर ऑफ यूजर्स का जो ट्रैफिक है वो वाया R3 होते हुए R4 पे जाए, तो मुझे इस केस में R1 पे भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट होप R3 होगा, और R3 पे भी मुझे बताना होगा कि तुम्हारा नेक्स्ट होप R4 होगा। तो यानी यहाँ पर भी पीबीआर डिफाइन करना पड़ेगा R1 पे, और मुझे R3 पे भी पीबीआर कॉन्फ़िगर करके उसका नेक्स्ट होप R4 को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि R1 तो ट्रैफिक भेज देगा R3 की तरफ, R3 वापस से, क्योंकि R3 के लिए बेस्ट रूट किधर से होगा, वाया R1, तो ये ट्रैफिक घुमा के R1 को दे देगा। राइट। सो इसलिए ये कह रहा है कि भाई आपको मल्टीपल राउटर्स पे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ सकती है। राइट, होप बाय होप। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर गाइस हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन ये रही। राइट, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि आप एक ACL बनाओगे। उस ACL में आप लेट से जैसे आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ सोर्स के बिहाफ पे हो, तो आप स्टैंडर्ड ACL बना लीजिए। और आप डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों के बिहाफ पे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कराना चाहते हैं, आप ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इफ अगर सोर्स हमारा हो A और डेस्टिनेशन हो हमारा B, तो उसके लिए हमारा किस तरीके से ट्रैफिक फॉरवर्ड हो वो पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं, तो आपको एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस ये जो पॉलिसी है, सारा खेल यहाँ पर रूट मैप का है। ये जो पॉलिसी हम डिफाइन करते हैं ना कि भाई नेक्स्ट होप इस नेक्स्ट होप से जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रूट मैप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और उसमें हमें इस ACL को मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप रूट मैप में नेटवर्क डिफाइन नहीं करा सकते। तो सोर्स या डेस्टिनेशन को मैच कराने के लिए पहले ACL बनाना पड़ेगा, और उस ACL को रूट मैप के अंदर कॉल करना पड़ता है, और वहां से आप सेट करोगे। ठीक है। सेट करने के बाद गाइज जो आपकी जो पॉलिसी बनी, यानी जो रूट मैप बना, उसको इंटरफेस पे IP पॉलिसी इस कमांड से आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है। और यहां पर एक चीज और, कि ये तो वो ट्रैफिक है जो ट्रांजिट ट्रैफिक है, लेकिन देखिए
अगर एक राउटर जो लोकली ट्रैफिक जनरेट कर रहा है उसके लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ती है। क्या मतलब है इसका, बात करते हैं अभी इसके बारे में। और ये कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स, तो कमांड शो रूट मैप, जिससे आप रूट मैप देख सकते हो, और शो आईपी पॉलिसी में आपने जो पॉलिसी डिफाइन करी होगी वो दिखेगी। सो विल सी दिस। तो देखिए गाइस, ये पूरी कमांड है कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक ACL बनाया। तो यहाँ पर सिर्फ गाइस सोर्स मैच करा रखा है, मतलब यहाँ पर ये बताया। देखिए अगर सिर्फ हम इस ACL को मैच कराते हैं, इसको भूल जाइए, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इस ACL को मैच कराता हूँ, मतलब कॉन्फ़िगर करता हूँ, और मैं कहता हूँ रूट मैप टेस्ट परमिट 10, ये सीक्वेंस नंबर है रूट मैप का, मैच IP एड्रेस 1। मैंने बोला कि अगर सोर्स, देखो सोर्स अगर 192.168.1 हो तो, ठीक है, और अगर पैकेट का साइज 1000 से लेकर, मतलब 1000 बाइट से लेकर 1600 बाइट हो, तो उसके लिए नेक्स्ट होप ये हो जाए। मैं यहाँ पर एक चीज भी मैच करा सकता हूँ, एक पैरामीटर की खाली सोर्स में मैच करा सकता था, कि अगर इस सोर्स से ट्रैफिक आए जो इस ACL में मैच हो रहा है, इस ACL में क्या मैच हो रहा है, 192.168.1.1, तो उसका नेक्स्ट होप ये हो। दूसरा ये कि स्टैंडर्ड ACL की बजाय गाइस, अगर हम एक्सटेंडेड ACL बनाते तो हम उसमें दोनों चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर ये सोर्स हो और इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक हो, ठीक है, ये दो चीजें यहां पर मैंने मैच करा ली ACL में, डिफाइन कर दिया मैंने। उसके बाद रूट मैप में जाके अब आपको ये वाली ACL कॉल नहीं करनी, आपको कौन सी ACL कॉल करनी है, जो दूसरी वाली है, एक्सटेंडेड ACL। तो इसका मतलब इस केस में जो पॉलिसी बनेगी, अगर सोर्स 192.168.1 होगा, 1.1 होगा, और डेस्टिनेशन 192.168.4.2 होगा, सो और अगर पैकेट का लेंथ ये होगा, तो नेक्स्ट होप IP, यानी इस नेक्स्ट होप से ये ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, ठीक है। और पहले वाली कंडीशन में क्या था, कि खाली सोर्स मैच कर रहा था, कि अगर सोर्स ये हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, तो इस नेक्स्ट होप से भेजना ट्रैफिक 13.1.1.3। उसके बाद आपको इंटरफेस पे पॉलिसी को कॉल कर देनी है, जो भी आपकी पॉलिसी है, ठीक है। सो आई थिंक इंटरफेस यहाँ पर सीरियल बाई जीरो ले रखा है, लेकिन हमारे केस में ये जो इंटरफेस होगा गाइस, मैं एक बार अपनी टोपोलॉजी देखता हूँ, दैट इज F1/0। तो मुझे यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। सो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, टोपोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, डन। सो अगर इस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करता है और इस पॉलिसी में मैच होता है, तो इस तरीके से फॉरवर्डिंग होगी जो हमने पॉलिसी डिफाइन करी है। अब एक चीज और गाइस, देखिए यहाँ पर एक चीज मैंने डिफाइन करी है, जो लोकल, जब हम लोग PBR कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके से, या तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इंटरफेस पे। अब इंटरफेस पे वो होगा जो आपका ट्रांजिट ट्रैफिक होगा, जो एक पर्टिकुलर राउटर के इंटरफेस पे हिट करता है, उसके लिए पॉलिसी लगाना चाहते हैं, या दूसरा जो खुद राउटर जनरेट कर रहा है। सो अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं, तो देखिए जैसे दो चीजें हैं, जो ट्रैफिक लेट्स से यहां से जनरेट हुआ, यूजर 1 या यूजर 2 से जनरेट हुआ, वो आएगा राउटर के इंटरफेस पे हिट करेगा, और उसके बाद ये राउटर आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड चलेगी गाइस, वो चलेगी ये, पॉलिसी बना के इंटरफेस पे आप पॉलिसी अप्लाई करोगे, क्योंकि ट्रैफिक आपका इंटरफेस पे हिट कर रहा है, राइट, ठीक है। दूसरा क्या, अगर मान लो कोई ट्रैफिक ये राउटर खुद जनरेट कर रहा है, मैं कहूं कि अगर यहां पर मैं एक लूप बैक बना दूं, लेट्स से लूप बैक 1, और मैं कहूं कि उस लूप बैक 1 की IP लेट्स से मैं ले लेता हूं 10.1.1.1/32। अब मैं कहूं कि अगर सोर्स हमारा 10.1.1.1 हो, ठीक है, और डेस्टिनेशन हमारा 192.168.4
4.2, अगर मेरी अब ये पॉलिसी है तो ये जो 10.1.1.1 है ना, ये कहीं और से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये राउटर खुद जनरेट कर रहा है। तो उस केस में गाइस जो पॉलिसी लगेगी ना, वो लोकल पॉलिसी और वो ग्लोबली डिफाइन होगी, वो इंटरफेस पे नहीं लगेगी। ठीक है। तो गाइस देखिए, जब भी कोई ट्रैफिक किसी यूजर के द्वारा जनरेट किया गया होता है और राउटर उसके लिए ट्रांजिट डिवाइस की तरह एक्ट करता है, वो राउटर को क्रॉस करते हुए ट्रैफिक आगे जाता है, तो उस केस में जो पॉलिसी लगती है गाइस वो इंटरफेस पे लगती है, राइट। और जब राउटर खुद कोई ट्रैफिक जनरेट करता है, अगर उस उसको हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, तो उस केस में जो पॉलिसी लगती है गाइस, दैट इज लोकल पॉलिसी, और वो ग्लोबली कॉन्फ़िगर्ड होती है। एक चीज और, जब भी पॉलिसी लगाएंगे गाइस, सो जो ट्रांजिट ट्रैफिक होगा, मतलब एक किसी यूजर ने जनरेट किया जो इस राउटर से होकर डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो उसके लिए पॉलिसी हमेशा इंटरफेस पे ही लगाई जाती है। अगर आप ग्लोबल डिफाइन करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज लूप। समझिए कैसे। सो उसको समझने के लिए गाइस, लेट्स से मैं अगर इसी टोपोलॉजी का एग्जांपल लूं, मान लेते हैं कि मैंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का डेस्टिनेशन था, सोर्स था। मैंने कहा अगर सोर्स, इफ इफ सोर्स, ठीक है, मैंने कहा कि भाई जो सोर्स है 192.168.1 डॉट लेट से 1 हो, एंड जो डेस्टिनेशन है गाइस वो 192.168.4.1 हो। ठीक है, मैंने अगर ये पॉलिसी बनाई और मैंने कहा कि उसके लिए जो नेक्स्ट होप होगा, मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट बेस्ट ऊपर से होगा, जैसे कि टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं नीचे सीरियल लिंक है, लेकिन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट होप डिफाइन कर दिया कि भाई जो नेक्स्ट होप होगा इट वुड बी 13.1.1.1। ये मेरी पॉलिसी है। अब देखिए, अगर मैं इस पॉलिसी को लगाता हूं ग्लोबली, तो प्रॉब्लम क्या होगी? ट्रैफिक यहां से चला, मान लीजिए 192.168.1.1 से चला, राउटर के पास आएगा। ठीक है, राउटर पे पॉलिसी लगी हुई है, और वो ट्रैफिक किसके लिए था? 192.168.1.1 से 192.168.4.1 के लिए। राउटर ने देखा अच्छा पॉलिसी लगी है, अब पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक किधर भेजेगा? इस नेक्स्ट होप पे R3 के पास आया। मान लेते हैं R3 पे भी ठीक है, R3 के लिए बेस्ट रूट इधर से वाया R4 है। ये ट्रैफिक जो है कि R4 की तरफ निकाल देगा और ये ट्रैफिक आपका चला गया, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? मान लेते हैं कि अगर ये R3 और R4 के जो बीच का जो लिंक है गाइस, ये डाउन हो गया। ये डाउन हो गया तो आप खुद सोचिए कि यहां पर अब R3 के लिए खुद बेस्ट रूट किधर से बनेगा? अगर R3 को भी 192.168.4.0 पे जाना हो, तो इसका बेस्ट ऐसे बनेगा, मतलब अब इसके लिए बेस्ट रूट किधर से बन जाएगा? वाया R1 बन जाएगा बेस्ट रूट इस नेटवर्क पे जाने के लिए, क्योंकि ये वाला लिंक ब्रेक हो चुका है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर यूजर 1 ट्रैफिक जनरेट करेगा, मान लीजिए ट्रैफिक जनरेट किया 192.168.1.1 ने, डेस्टिनेशन 192.168.4.1 के लिए। ठीक है, ट्रैफिक आया राउटर के इंटरफेस पे, फिर राउटर ने जब राउटिंग करी तो उसमें पॉलिसी लगी थी, पॉलिसी के हिसाब से इसने देखा अच्छा ट्रैफिक का जो नेक्स्ट होप है, इसके मतलब इसके लिए जो नेक्स्ट होप होगा वो जो है कि 13.1.1.3 होगा, जो कि R3 की आईपी है। इसने ट्रैफिक घुमा के भेज दिया, मतलब R3 की तरफ। अब R3 पे तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि R4 की तरफ ये ट्रैफिक भेजेगा, क्योंकि वो लिंक डाउन पड़ा हुआ है। अब R3 को खुद 192.168.4.0/24 का नेटवर्क वाया R1 रिसीव हुआ, तो ये इस ट्रैफिक को घुमा के किधर देगा गाइस? R1 की तरफ। R1 फिर से उस ट्रैफिक को किधर फॉरवर्ड करेगा? R3 की तरफ, क्योंकि R1 पे तो पॉलिसी लगी है कि भाई अगर सोर्स 192.168.1.1 हो, डेस्टिनेशन 192.168.4.1 हो, तो ट्रैफिक जो है कि 13.1.1.3 को देना है। तो इसने जो है कि 3 को दे दिया। अब 3 पे जो बेस्ट रूट मिल रहा है वो मिल रहा है 192.168.4.0 पे जाने के लिए वाया R1 मिल रहा है, क्योंकि ये वाला लिंक डाउन है। तो ये वापस से घुमा के जो है कि देगा किसको? R1 को देगा। सो अब ये ट्रैफिक यहीं पर लूप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही पॉलिसी, जो मैं पॉलिसी बनाऊं और अगर मैं उसको इस इंटरफेस पे लगाऊं, इंटरफेस पे मतलब ग्लोबली ना लगा के अब इंटरफेस पे लगाऊं, तो उस केस में पॉलिसी तभी चेक की जाएगी
जब ट्रैफिक कहां पे हिट करेगा, इस इंटरफेस पे हिट करेगा। तो आप सोचिए, मान लेते हैं कि ट्रैफिक चला 192.168.1.1 से डेस्टिनेशन 4.1 के लिए, ठीक है। ट्रैफिक आएगा R1 के इंटरफेस F1/0 पे, मैंने पॉलिसी लगा रखी है। राउटर ने देखा अच्छा पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से उसका नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, 13.1.1.3, इसने R3 की तरफ भेजा। R3 का अगर ये वाला लिंक अप है तो ये इधर की तरफ से निकाल देगा, लेकिन अगर मान लीजिए डाउन है, वही वाली कंडीशन जो पहले हम लोग डिस्कस करें, अगर डाउन है तो R3 को बेस्ट रूट किधर से मिल रहा होगा, वाया R1। तो ये उस ट्रैफिक को घुमा के किसको देगा, R1 की तरफ देगा। लेकिन अब इस बार पॉलिसी चेक नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबली हमने पॉलिसी नहीं लगाई। हमने पॉलिसी कौन सी इंटरफेस पे लगाई है, F1/0 पे। मैंने इस इंटरफेस पे बोला है कि अगर इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आए और उसका सोर्स 1.1 हो और डेस्टिनेशन 4.1 हो, तो तुम्हें इस नेक्स्ट हॉप पे भेजना है। लेकिन अब इस बार देखिए, सोर्स तो वही है 192.168.1.1, डेस्टिनेशन 4.1 वही है, लेकिन अब पॉलिसी चेक नहीं होगी, क्योंकि अब ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे हिट कर रहा है, सीरियल 0/0 पे, और इसमें तो कोई पॉलिसी नहीं लगी है। इस केस में अब राउटर 1 ट्रैफिक उठाएगा और वो किसकी तरफ, अब उस केस में नॉर्मली जो आपकी जो राउटिंग टेबल है वो चेक होगी, और ट्रैफिक R2 की तरफ जाएगा और R2 R4 की तरफ से निकाल देगा ट्रैफिक। फाइन। सो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर जो ट्रांजिट ट्रैफिक है उसको, उसके लिए आप जो पॉलिसी बनाओगे वो आप इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस पे अप्लाई करें। और जो राउटर खुद ट्रैफिक जनरेट कर रहा है उसके लिए आप चाहें, जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी बनाऊं कि जो ट्रैफिक ये राउटर खुद जनरेट कर रहा है, तो उस केस में आप लोकल पॉलिसी ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर गाइज आप देखेंगे, सो कमांड भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए, दो कमांड से, ये इंटरफेस पे, और ये जो दूसरी वाली कमांड है गाइज, ये ग्लोबल कमांड है जो राउटर ट्रैफिक जनरेट करेगा खुद लोकली। ठीक है, डन। नाउ अब इसमें एक चीज और गाइस, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कमांड चली ना, इसमें सेट आईपी नेक्स्ट होप है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में राउटर के पास अगर पैकेट आता ना और आपने इंटरफेस पे अप्लाई कर रखा है पॉलिसी, तो सबसे पहले राउटर क्या चेक करेगा, मतलब सबसे पहले राउटर जो फॉरवर्डिंग लेगा ना डिसीजन, वो पीबीआर के बेसिस पे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि भाई राउटर पहले राउटिंग टेबल चेक करे, अगर राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं मिलती है तब उस केस में आप जो है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा सकते हैं। उस केस में क्या होगा गाइस, जो सेट आईपी नेक्स्ट होप की जगह पे आप कमांड क्या चलाएंगे, सेट आईपी डिफॉल्ट नेक्स्ट होप। इसमें क्या होगा, कह रहा है कि कमांड वेरीफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। यानी इस केस में क्या होगा, अगर पैकेट आता है, लेट्स से अगर मैं अपनी टोपोलॉजी ही ले लूं, देखिए, ये अगर मैं टोपोलॉजी ले लूं और डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप की कमांड चलाई ना, उस केस में क्या होगा, ट्रैफिक आएगा सबसे पहले, मान लीजिए यहाँ से 192.168.1.1 से हमने पॉलिसी भी इसीलिए इसी के लिए बना रखी है, लेट्स से 4.1 के लिए। ठीक है, और मैंने बोला कि डिफॉल्ट नेक्स्ट होप, अब इस बार नेक्स्ट होप नहीं बोला, इस बार मैंने डिफॉल्ट नेक्स्ट होप बोला है। इस चीज का ध्यान रखिए, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज किया है। तो उसमें मैंने नेक्स्ट होप डिफाइन किया है ये 13.1.1.3। इस केस में क्या होगा गाइस, अगर ट्रैफिक आपका आता है, आपने इस इंटरफेस पॉलिसी लगा रखी है, तो पहले पॉलिसी नहीं चेक होगी, पहले राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा राउटर। तो जैसे ही राउटिंग टेबल में लुकअप किया, अगर इसको 4.1 के लिए अगर रूट मिलता है, सो वो उस रूट के हिसाब से ट्रैफिक को आगे राउट कर देगा, लेट्स से राउटर 2 की तरफ भेज दिया। लेकिन दूसरा ये कि अगर इसकी राउटिंग टेबल में रूट नहीं है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इसकी राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं है 4.1 के लिए, तब राउटर जो है कि जो फॉरवर्डिंग करेगा वो पॉलिसी के हिसाब से करेगा। उस केस में तब जाके राउटर जो है कि उस ट्रैफिक को उठा के 13.1.1.3 की तरफ भेजेगा। लेकिन तभी भेजेगा जब इसकी राउटिंग टेबल में वो डेस्टिनेशन रूट ना हो, राइट। अगर होगा तो पहले रूटिंग टेबल चेक की जाएगी, रूट के जो राउटिंग टेबल में एंट्री होगी उसके हिसाब से पैकेट राउट होगा, नहीं होगा देन उस केस में नेक्स्ट होप जो आपने
पॉलिसी बेस्ड राउटिंग पीबीआर के थ्रू जो डिफाइन किया होगा उसके हिसाब से आपका चला जाएगा ट्रैफिक, राइट। सो नाउ गाइस, लैब टाइम। सो आइए करते हैं, यहाँ पर चीजों को वेरीफाई करते हुए चलते हैं। सो जैसे यहाँ पर गाइस टोपोलॉजी देखिए, सिंपल सी टोपोलॉजी है, R1 R2 R3 R4। R1 के पीछे देखिए R1 R2 वही 12.1.1.0 13.1.1.0 /29 पे सबनेट चल रहे हैं बिटवीन राउटर्स। R1 के पीछे लैन नेटवर्क हमने ले लिया एक 192.168.1.0/24, और R4 के पीछे 192.168.4.0/24। सो यहाँ पर हमारी आईपी 192.168.1.1 है, 1.2 है यूजर 1 और 2 पे। यहाँ पर दो सर्वर हमने ले लिए दूसरे वाले डोमेन में, दूसरे वाले नेटवर्क में जो R4 के पीछे है। तो सर्वर 1 की आईपी 192.168.4.1 है और सर्वर 2 की आईपी 4.2 है। सो अभी देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो राउटर की राउटिंग टेबल में एंट्री है उसके हिसाब से ये ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करता है, राइट। सो इसको मिनिमाइज करते हैं, ये हमारी टोपोलॉजी और ये हमारा कंसोल। सो मैं R1 पे आता हूं और R1 पे देखते हैं कि भाई अगर ट्रैफिक इसको शो IP राउट 192.168.4.0, तो देखिए बेस्ट रूट वाया 12.1.1.2 है। शो IP राउट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 192.168.4.0 के लिए बेस्ट रूट वाया 12.1.1.2 है। तो नॉर्मली अगर ट्रैफिक मैं यूजर 1 और यूजर 2 से भेजूं, ठीक है, मैं कहूँ भाई ट्रेस करो 192.168.4.1 को, ठीक है, ट्रैफिक किधर से जाएगा, विल सी। ट्रैफिक मेरा गया 192.168.1.254 पे, फिर 12.1.1.2 पे गया, फिर 24.1.1.4 पे गया। आई थिंक अब मुझे थोड़ा सर्वर पे देखना पड़ेगा कि आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, ओके, यहाँ पर 2.1 दे रखा है गलती हो रखी है। इंटरफेस FA 0/0, तो जो आईपी है गाइस, आईपी एड्रेस 192.168.4.1 है, ना कि 2.1 है। ये गलत आईपी कॉन्फ़िगर हो गई है। सो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो आईपी डिफॉल्ट गेटवे जो है गाइस वो रहेगा 192.168.4.254, जैसा आपको टोपोलॉजी में दिख रहा होगा। सो डू शो हिस्ट्री करता हूँ मैं, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, और कंट्रोल सॉरी इसको मैं नोटपैड पे लेके चलता हूँ। सिर्फ मुझे आईपी चेंज करनी होगी ये सर्वर 2 के लिए। सो यहाँ पर मैं 4.1 की जगह मैं 4.2 कर देता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और मैं इसको लेके चलता हूँ सर्वर 2 पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है ये 2.2 होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो यूजर है हमारा ट्रैफिक, ये देखिए किधर से जा रहा है। ट्रेस रूट में 192.168.1.4 पहले गेटवे पे गया, R1 पे गया, और फिर 12.1.1.2 जो यहाँ पर सबनेट है आप देख रहे हैं R1 और R2 के बीच वाला, फिर 24.1.1.4 यानी 2 से 4 पे गया, और फिर लैन में चला गया। तो मैं किसी भी यूजर 1 से भी अगर देखूं या फिर मैं यूजर 2 से भी देखूं, ये देखिए ट्रेस रूट 192.168.4.1, ये देखिए ट्रैफिक, या 4.2 के लिए भी भेजिए, ये देखिए ये भी ट्रैफिक आपका उधर से ही जाएगा। सॉरी। नाउ पॉलिसी, रही बात पॉलिसी की, तो पॉलिसी की कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग करते हैं। सो इसके लिए मैं आता हूँ सबसे पहले R1 पे। तो कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मैच कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 10, सॉरी एक्सटेंडेड टेस्ट के नाम से बना देता हूँ, टेस्ट, ठीक। एंड परमिट आईपी होस्ट, ठीक है। मैं मान लीजिए ये दो लास्ट यहाँ पर जो 2.1.2 से 4.2 के लिए मैं पॉलिसी बना रहा हूँ कि अगर सोर्स 192.168.1.2 हो
और डेस्टिनेशन 192.160.4.2 है, तो उसके लिए नेक्स्ट होप 13.3 होगा, जो नीचे वाला है, R3 होगा, राइट। सो ऐसी मुझे पॉलिसी बनानी है गाइस। सो परमिट होस्ट, पहले सोर्स, सो द सोर्स विल बी 192.168.1.2 and destination 192.168.4.2। ठीक, डन। अगर आप पर्टिकुलर सर्विस के लिए चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे। आप यहाँ पर देखिए, मैंने परमिट आईपी यानी सब कुछ कर दिया, चाहे टेलनेट का ट्रैफिक हो, चाहे एसएसएच का ट्रैफिक हो, चाहे एचटीटीपी का ट्रैफिक हो, अगर 1.2 से 4.2 पे जा रहा है तो, राइट। अगर मैं चाहता नहीं, ये प्लस जो है कि मैं कहता कि नहीं एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो वहां पर परमिट आईपी होस्ट की बजाय मैं कहता लेट्स से परमिट टीसीपी होस्ट, और यहाँ पे इसके बाद इक्वल टू जो पोर्ट नंबर है उस सर्विस का वो डिफाइन कर देता। ठीक है, डन। एग्जिट करते हैं। अब इसके बाद गाइज आपको पॉलिसी डिफाइन करनी है। सो पॉलिसी बनाने के लिए आपको गाइज देखिए सिंपल सा फंडा है कि आप एसीएल आपने बना लिया, अब एक रूट मैप क्रिएट करिए। ठीक है, सो रूट मैप मैं कहता हूं कि टेस्ट पॉलिसी के नाम से बना लेते हैं, TESTPOLICY, टेस्ट पॉलिसी परमिट 10, ये सीक्वेंस नंबर हो गया। मैं कहता हूं अगर मैच आईपी एड्रेस, अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैच हो इस एसीएल से जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज टेस्ट। ठीक है, सेट, उस केस में क्या कर देना कि आईपी नेक्स्ट होप सेट कर देना क्या, 13.1.1.3। देखिए यहाँ पर मैं और भी चीजें मैच करा सकता था, है ना। अगर मैं मैच कराता तो मैच कराने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं मैच पैकेट का लेंथ भी मैच करा सकता था, जो वहां पर एग्जाम्पल में था। ठीक है, कि भाई अगर 1000 से लेके, है ना, इतने बाइट का हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मैच करा रहा हूँ। तो अब इसके बाद सेट आईपी नेक्स्ट होप 13.1.1.3। ठीक है, नाउ ये पॉलिसी आपकी बन गई। अब आपको इस इंटरफेस पे कॉल करना है, इंटरफेस F1/0 पे, इंटरफेस FA1/0 आईपी पॉलिसी, जो यहाँ पर आप देखेंगे अगर कमांड में, सो आईपी पॉलिसी आपको रूट मैप डिफाइन करना है। सो आईपी पॉलिसी रूट मैप का नाम क्या है, आप सीधा यहाँ से कॉपी कर लीजिए, टेस्ट पॉलिसी के नाम से है रूट मैप हमारा। ठीक है, इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, दैट्स इट। ठीक है, शो आईपी पॉलिसी, शो आईपी पॉलिसी, तो देख सकते हैं ये पॉलिसी है, इस इंटरफेस पे लगी हुई है। ठीक है, एंड उस पॉलिसी में क्या है, शो आपको राउट मैप से पता चल जाएगा कि उस पॉलिसी में डिफाइन ये किया गया है कि अगर जो कुछ भी मैच करता हो इस एसीएल में, उसके लिए नेक्स्ट होप सेट कर देना ये 13.1.1.3। सो इस एसीएल में क्या मैच करता है, शो एक्सेस लिस्ट से हमें पता चलेगा, दिस इज राइट। एंड कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर हम कमांड की बात करें, सो डू शो हिस्ट्री, देखिए गाइस, सो ये हमारी कमांड है। सबसे पहले एसीएल, फिर रूट मैप मैंने मैच करा के उसको सेट किया, फिर इंटरफेस पे पॉलिसी को कॉल कर दिया। नाउ अब ट्रैफिक को हम लोग देखते हैं वेरीफाई करके। नाउ मैच कराते हैं, ट्रैफिक जनरेट करते हैं यहाँ से यूजर 1 से। सो गाइस अगर यूजर 1 से मैं देखूं, सो यूजर 1 से मैं कहीं भी जाऊं, ट्रेस रूट लेट्स से 192.168 डॉट, अगर मैं 4.1 को ट्रेस करूं या मैं 4.2 को ट्रेस करूं, देखिए मेरा ट्रैफिक किधर से जा रहा है, वाया R2 जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पे यूजर 2 पे आता हूं और अगर मैं ट्रेस करूं, देखिए अगर मैं 4.1 को ट्रेस करता हूं, तो उस केस में कोई पॉलिसी चेक नहीं हुई, पॉलिसी से मैच नहीं हुआ, ये चला गया
वाया R2। लेकिन अगर मैं यहीं पर 4.2 के लिए करूँ गाइस, तो आप देखिए 13.3 पे जा रहा है, लेकिन मेरी राउटिंग टेबल में रूट क्या पड़ा हुआ है, शो आईपी रूट 192.168.4.3 के लिए, सॉरी 4.2, देखिए इस वाले से मैच हो रहा है। राउटिंग टेबल में तो दिख रहा है कि वाया 12.2, लेकिन यहाँ पर ये ओवरराइड। अगर मैं यहाँ पर डिबग आईपी पॉलिसी करता हूँ गाइस, ठीक है, डिबग आईपी पॉलिसी। सो अब ट्रैफिक भेजिए, इसमें दिखना चाहिए अगर पॉलिसी से कुछ मैच होता है तो पहले मैं यहाँ से 4.1 के लिए भेजता हूँ, देखते हैं क्या कुछ मैच हुआ, क्या कोई पॉलिसी वगैरह मैच हुई। देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक आपका फॉरवर्ड हुआ है गाइस, वो किस बेसिस पे फॉरवर्डिंग हुई है, दैट इज दिस इज नॉर्मल फॉरवर्डिंग गाइस, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फॉरवर्डिंग है, राइट। नाउ अब अगर मैं यहीं पर ट्रैफिक जनरेट करूं, वो ट्रैफिक जो मेरी पॉलिसी से मैच हो 4.2, ये देखिए। अब देखिए आप यहाँ पर ये ट्रैफिक कैसे पॉलिसी कैसे गया, यहाँ पर गाइज ये जो फॉरवर्डिंग हुई है गाइज, वो किस बेसिस पे हुई है, पॉलिसी। देखिए कह रहा है ना पॉलिसी मैच हुआ। सो सोर्स क्या था, 192.168.1.2 था, इस इंटरफेस पे हिट किया, डेस्टिनेशन 192.168.4.2 था। सो अब ये ट्रैफिक जो है कि नॉर्मली स्विच नहीं हुआ, ये पॉलिसी से मैच हुआ और पॉलिसी के बिहाफ पे इसको राउट किया गया, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं गाइस लेट से अगर R3 के आगे का ये जो इंटरफेस है, मैं अगर उसको डाउन भी कर दूं, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि उस केस में क्या होगा, सो इंटरफेस FA 0/0 एंड शट डाउन, सो नेबरशिप इधर से मेरी चली जाएगी। और नाउ गाइस इस केस में देखते हैं कि मेरा ट्रैफिक जो यूजर 2 से निकला, पॉलिसी तो मैच होगी, लेकिन ट्रैफिक देखिए कैसे गया, आपके सामने है। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, सो ये वही है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई पहले 1.4 पे गया, सॉरी 254 पे गया, यहाँ पे पॉलिसी क्योंकि इंटरफेस पे पॉलिसी लगी है तो इसने चेक किया और इस नेक्स्ट हॉप पे भेज दिया, 13.3 पे गया, ये वाला रूट तो डाउन पड़ा है। अब R3 के लिए खुद बेस्ट रूट किधर से होगा, वाया R1, तो ये ट्रैफिक किधर भेज रहा है, देखिए 13.1.1.1। क्या इस बार पॉलिसी चेक होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस बार पॉलिसी हमने इस इंटरफेस पे लगाई है, लेकिन अब ट्रैफिक इस इंटरफेस पे हिट कर रहा है, और उस केस में ट्रैफिक आपका नॉर्मली स्विच होगा और R1 जो है R2 की तरफ भेजा और R2 से R4 होते हुए चला गया ट्रैफिक, ठीक है। सो डन। और ट्रैफिक देखिए, सो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि भाई पॉलिसी से मैच हुआ, पहले उसने पॉलिसी के हिसाब से भेजा, लेकिन वो ट्रैफिक ना देखेंगे आप, ये देखिए पॉलिसी मैच, पॉलिसी के बिहाफ पे राउट हुआ, ठीक है, लेकिन वो ट्रैफिक जो है कि फिर वापस घूम के आ रहा है उसी राउटर पे और दूसरे इंटरफेस पे, इसलिए पॉलिसी चेक नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो पॉलिसी बनाया हूँ गाइस, इसको थोड़ा सा ACL को और अगर मैं चेंज करूँ लेट से हाँ देखिए जो मेरा ACL है, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और TST, ठीक है, परमिट होस्ट। अब मैं इसकी IP जो है परमिट IP होस्ट 192.168.1.254 एंड होस्ट 192.168.4.2, ठीक है, ये भी मैंने उसमें मैच करा दिया ACL में, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसके सोर्स में अगर मैं ये लेके जाऊं, लेट्स से अगर मैं ट्रेस करूं 192.168.4.2 एंड सोर्स FA 1/0, देखिए क्या इस केस में पॉलिसी चेक हुई, नहीं हुई। चलिए मैं R3 का जो इंटरफेस है उसको मैं नोट शट करता हूँ, ये देखिए गाइस पॉलिसी चेक हुई, डिबग किया हुआ मैंने, नहीं हुई, क्योंकि इस केस में ये जो ट्रैफिक है ना ये खुद जनरेट कर रहा है, तो इस केस में गाइस जो पॉलिसी लगेगी ना
जो हमने इंटरफेस पे लगाई है उसको हटाएंगे। अब जो पॉलिसी लगेगी गाइस वो लगेगी आईपी लोकल, और लोकल पॉलिसी लगेगी गाइस। और यहाँ पर आप रूट मैप डिफाइन कर दीजिए। तो रूट मैप क्या है? अगर रूट मैप देखिए गाइस, तो रूट मैप का नाम क्या था? सो रूट मैप का नाम है टेस्ट पॉलिसी। ठीक है, सो टेस्ट पॉलिसी डन। अब अगर हम लोग देखें, जो अगर लोकली ट्रैफिक ओरिजिनेट करे, तो ये देखिए अब जो है कि पॉलिसी चेक हुई है और लॉग में हमें दिख भी रहा है। सो अगर हम लोग लोकली ट्रैफिक जनरेट कराते हैं राउटर से, तो उस केस में लोकल पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ती है, राइट। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। बाकी अगर इसमें कुछ और चीजें भी की जा सकती हैं कि आप और भी पैरामीटर्स मैच करा सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखते हैं शो आईपी पॉलिसी, सो अब देखेंगे आप, ये पॉलिसी आपकी लोकल पॉलिसी लगी हुई है। एंड शो राउट मैप, सो दिस इज राउट मैप। कितने पैकेट्स गए, कितने मैच हुए, ये सब कुछ आपको दिखता है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही इन पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक बीजीपी के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।